हनुमान जी कभी बिना बताए नहीं आते। वो आते हैं हर घर में, हर भक्त के पास। लेकिन हम इतने अंधे हो गए हैं कि देख नहीं पाते। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सूक्ष्मम रूपम च विकृतम बहुधा दर्शयन कपि। हनुमान जी अनेक रूपों में, अनेक तरीकों से प्रकट होते हैं। सूक्ष्म रूप में जो देखना जानता है वही देखता है। आज मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो शास्त्रों में छुपे हैं। हर हर महादेव। शिव मार्ग में आपका स्वागत है। पहला संकेत, अचानक चमेली या केसर की सुगंध आप घर में बैठे हैं। कोई अगरबत्ती नहीं जली, कोई फूल नहीं रखा और अचानक एक मीठी गहरी सुगंध आती है। ये संयोग नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि हनुमान जी का स्वरूप स्वयं सुगंधित है। गंधर्व नगरम यद्वत स्वप्ने नगर दर्शनम। जैसे स्वप्न में नगर दिखता है, वैसे ही वो सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। जब उनकी उपस्थिति तीव्र होती है तो वातावरण में सुगंध फैलती है। अगली बार ऐसा हो तो हाथ जोड़ लेना, वो वहां है। दूसरा संकेत, दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए। पूजा में दीपक जला रखा है, हवा नहीं है और लौ अचानक ऊंची उठती है, थरथराती है, फिर स्थिर हो जाती है। अथर्ववेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्निर्मुखम प्रथमम देवतानाम। जब देव उपस्थित होते हैं तो अग्नि उनकी उपस्थिति को पहचानती है और प्रतिक्रिया करती है। ये भौतिकी नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। तीसरा संकेत, मन में अचानक जय बजरंगबली आ जाए। आप बाजार में हैं, ऑफिस में हैं, किसी काम में लगे हैं और अचानक बिना किसी कारण के मन में हनुमान जी का नाम आ जाता है। यह आपका मन नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, यो यो यं यम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो भक्त जिस भाव से याद करता है वैसे ही प्रभु उसके निकट आते हैं। लेकिन उल्टा भी सच है। जब वो आते हैं तो भक्त के मन में उनका नाम आ जाता है। ये कॉल नहीं, ये अराइवल है। चौथा संकेत, सपने में लाल रंग या वानर दिखना। हमारे ऋषियों ने स्वप्न शास्त्र में लिखा है, सपने 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो मन के भटकाव से आते हैं, दूसरे जो पिछले कर्मों की परछाई हैं और तीसरे दिव्य स्वप्न जो देव भेजते हैं। हनुमान जी के प्रकट होने से पहले भक्त के सपनों में लाल रंग, केसरिया वस्त्र, वानर या कोई असाधारण बलशाली पुरुष आता है। यदि ये हो रहा है, अनदेखा मत करना। पांचवा संकेत, घर में एकदम शांति और हल्कापन महसूस हो। कभी कभी घर में कुछ ऐसा बदलता है जो दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। एक गहरी शांति, एक असाधारण हल्कापन, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तंत्रसार में लिखा है, देवस्य सन्निधौ स्थाने क्षेत्रम विशुद्धमिव भवेत। जहां देव की उपस्थिति होती है वहां का वातावरण शुद्ध और हल्का हो जाता है। ये उनका आशीर्वाद है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। अब एक जरूरी बात, ये संकेत तभी बढ़ते हैं जब आपकी साधना सही हो। जब आप हनुमान जी को विधिपूर्वक बुलाते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में उनके मंत्र की सही ध्वनि वातावरण में उठती है। हनुमान जयंती 2 अप्रैल, चैत्र पूर्णिमा, साल का सबसे शक्तिशाली दिन। इस दिन जो साधना होती है उसका फल सामान्य दिनों से कई गुना होता है। और इस दिन के बाद भी हर मंगलवार, हर शनिवार ये साधना उतनी ही प्रभावशाली है। लेकिन साधना के लिए सही मार्ग चाहिए। YouTube पर जानकारी बिखरी पड़ी है। एक वीडियो में मंत्र, दूसरे में विधि, तीसरे में कुछ और जब सब जोड़ने बैठो तो कंफ्यूजन इतनी होती है कि आधी रात उठकर वापस सो जाते हैं। इसी भटकाव को खत्म करने के लिए मैंने बनाया है संपूर्ण हनुमान जयंती साधना गाइड। इसमें मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त की स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि, 3 मंत्र और उनका छुपा हुआ अर्थ जो शक्ति को 10 गुना करता है। संकल्प का पूरा मंत्र,
जो पूजा को सीधे हनुमान जी तक पहुंचाता है। लाल वस्त्र अर्पण की तांत्रिक विधि जो घर पर हो सकती है। 7 दिन का साधना चैलेंज जिसमें हर दिन का मंत्र, विधि और प्रिंटेबल ट्रैकर है। और हनुमान यंत्र जिसे घर पर प्रिंट करके स्थापित कर सकते हैं। यह गाइड 99 रुपए में है। मैं इसे मुफ्त क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सनातन परंपरा में ज्ञान हमेशा दक्षिणा के साथ आया है। शास्त्र कहते हैं, अदत्तम गृह्यते ज्ञानम न फलति कदाचन। जो ज्ञान बिना दक्षिणा के लिया जाए वो कभी फलता नहीं। और एक सच ये भी है, फ्री में मिली चीज फोन में सेव होकर रह जाती है। ये 99 रुपए आपका वो कमिटमेंट है जो ज्ञान को आपके भीतर स्थायी करता है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ वो ज्ञान मिलता है जो मंदिरों में नहीं, शास्त्रों में छुपा है। घंटी दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में लिखें, जय बजरंग बली, अगर आपने ये साधना करने का संकल्प लिया है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।